हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में देखेंगे जिसका नाम है सूक्ष्म शिक्षण। और इसमें हम लोग 3 पॉइंट्स इसके देखेंगे: सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांत और विशेषताएं, सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं, और तीसरा जो हो जाएगा हमारा सूक्ष्म शिक्षण की मान्यताएं। ठीक है, ये पहला पार्ट है। इसके बाद एक और पार्ट आएगा और जो सेकंड पार्ट आएगा उसी से एक क्वेश्चन आया हुआ था, तो मे भी शायद इस बार इस जो अभी एग्जाम आने वाले हैं तो इसमें से ये वाले इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पे दिया गया है सूक्ष्म शिक्षण प्रविधि का सैद्धांतिक रूप से प्रतिपादन करते हुए एलन व रेयान ने 1969 में अपनी पुस्तक दी। सबसे पहले पुस्तक याद कर लीजिए, माइक्रो टीचिंग में सूक्ष्म शिक्षण की निम्नलिखित मान्यताएं दी हैं। ठीक है, तो किसने दी है, कब दी है और क्या? सबसे पहले तो नाम याद करिए, माइक्रो टीचिंग, और ईयर कब है 1969। किसने दिया है? एलन व रेयान ने दिया है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्लियर हो गया। सेकेंड, फिर इसके बाद दिया गया सूक्ष्म शिक्षण एक वास्तविक अध्यापन है। ठीक है, और जिसमें शिक्षण स्थिति की रचना इस प्रकार की जाती है कि अध्यापक एवं छात्र एक साथ अभ्यास कर सके। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अध्यापक एवं छात्र एक साथ अभ्यास कर सके। फिर इसके बाद इसका सेकंड पॉइंट, सूक्ष्म शिक्षण द्वारा सामान्य शिक्षण की जटिलताओं को कम किया जाता है तथा कक्षा का आकार, विषय क्षेत्र, समय को संक्षिप्त कर दिया जाता है तथा एक पूर्व निर्धारित विशिष्ट शिक्षण कौशल का अभ्यास किया जाता है। ठीक है, ये आपको पता ही है कि छोटी छोटी क्लासेस में इसको डिवाइड कर देंगे जिससे कि कम टाइम में और ज़्यादा सीखने को मिल जाए। फिर इसके बाद दिया गया है सूक्ष्म शिक्षण से विशिष्ट कार्य पर केंद्रित होती है और तथा यथा शिक्षण कौशल, शिक्षण क्रियाएं, पाठ्यक्रम संबंधी कार्य तथा शिक्षण विधियों के प्रदर्शन से संबंधित कार्य आदि शिक्षण अभ्यास में आवश्यक माना गया है। इस प्रविधि में छात्रों की संख्या, परिवेषण एवं प्रतिपुष्टि पर कठोर नियंत्रण रखा जाता है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है इसका, सूक्ष्म शिक्षण द्वारा शिक्षण में साधारण ज्ञान को प्रतिपुष्टि द्वारा विस्तृत किया जाता है। ठीक है, तो 4 पॉइंट हो गए। अब इसके बाद हम लोग दूसरा देखेंगे। अब देखिए, विशेषताएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आने की संभावना है। ठीक है, क्वेश्चंस आने की संभावना है। पहले देखते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण समीक्षात्मक विश्लेषण की प्रभावशाली प्रविधि है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि किसकी प्रभावशाली मतलब कि सूक्ष्म शिक्षण डैश की प्रभावशाली प्रविधि है, तो फिर ऑप्शन देना पड़ेगा, उस पर रहेगा तो उस पर आप लोगों को टिक करना पड़ेगा, समीक्षात्मक विश्लेषण। ठीक है, फिर है यह प्रभावी शिक्षण तैयार करने के लिए प्रशिक्षण प्रविधि है और कक्षा शिक्षण के दौरान उत्पन्न समस्याओं एवं कठिनाइयों को सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा दूर किया जा सकता है। फिर इसके बाद दिया गया है यह कम समय में अधिक दक्षता प्रदान करने वाली प्रविधि है और सेवारत व सेवापूर्ण शिक्षकों के लिए उपयोगी होती है। और सूक्ष्म शिक्षण शिक्षक द्वारा व्यवहार में परिमार्जन का उसे कक्षोचित व्यवहार में अवगत कराया जाता है जिससे कि उनसे सुधार हो सके। ठीक है, और फिर इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वीडियो टेप रिकॉर्डिंग द्वारा छात्रों की कमियों को सूक्ष्म शिक्षण में अवगत कराया जाता है जिससे कि उनसे सुधार हो सके। फिर इसके बाद निरीक्षक छात्र अध्यापक ही निर्देशक के रूप में कार्य करते हैं। फिर इसमें कक्षा का आकार, समयावधि और विषय वस्तु का आकार संक्षिप्त होता है। और सूक्ष्म शिक्षण व्यक्तिगत शिक्षण की प्रविधि है और सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा शिक्षण कौशलों का विकास किया जाता है। फिर दिया गया है यह शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में नई खोज से संबंधित है और सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत आता है। अब ये जो पॉइंट है ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि सूक्ष्म शिक्षण में जो कक्षा का आकार है उसको घटाकर कितना कर दिया जाता है, 5 से 10 विद्यार्थी ही रखा जाता है। फिर इसके बाद दिया गया सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षण अवधि घटाकर कितनी कर दी जाती है, 5 से 10 मिनट कर दिया जाता है। और विषय वस्तु के प्रकरण के आकार की
की संक्षिप्त का दिया जाता है और शिक्षण के दौरान से अनेक शिक्षण कौशलों के स्थान पर प्रायः एक शिक्षण कौशल का ही अभ्यास किया जाता है। फिर इसके बाद दिया गया है सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा छात्र अध्यापक अपनी स्वयं का मूल्यांकन कर सकता है और सूक्ष्म शिक्षा शिक्षकों की व्यावसायिक परिपक्वता का विकास करती है। और फिर इसके बाद दिया गया है, अब देखिए ये तो हो गया, फिर इसके बाद है मान्यताएं। तो मान्यताएं इसको देख लेते हैं, फिर इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, फिर इसके बाद और भी इंपॉर्टेंट जो इसका और जो जिससे क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो इस पे दिया गया सूक्ष्म शिक्षण की निम्नलिखित मूलभूत मान्यताएं हैं। तो कौन कौन सी मान्यताएं हैं? सूक्ष्म शिक्षण का एक अति लघु एवं सरल रूप है। तो ये याद करना है, एक अति लघु एवं सरल रूप है। और प्रभावशाली सूक्ष्म शिक्षण के लिए शिक्षण व्यवहार के प्रारूप आवश्यक होते हैं। और सूक्ष्म शिक्षण एक उपचारात्मक प्रक्रिया है। तो ये भी नोट डाउन करिए, उपचारात्मक प्रक्रिया है ये। और अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन लाने में पृष्ठपोषण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और छात्र अध्यापक को शिक्षण का उत्तम प्रशिक्षण देने के लिए शिक्षण से क्रियाओं का वस्तुनिष्ठ प्रेषक आवश्यक होता है। और शिक्षक में सुधार लाने के लिए समुचित अवसर दिए जाने चाहिए। और लास्ट पॉइंट है इसका, व्यक्तिगत क्षमताओं का विकास करके शिक्षण प्रक्रिया को उन्नत बनाया जा सकता है, ठीक है। तो हमारे ये 3 पॉइंट हो गए और ये इंपॉर्टेंट है, इस पे शायद पूछा जाए, कंफर्म नहीं बता सकते क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक भी है सूक्ष्म शिक्षण और 2-3 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। बट ये वाले बुक आप याद कर लीजिएगा, माइक्रो टीचिंग किसने दी है? एलन वरियंस ने, और 1969 में, ठीक। फिर इसके बाद ये वाला इंपॉर्टेंट एक बार पूरा देख लीजिएगा, बस आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है क्या क्या नहीं, जिससे कि क्वेश्चन आए तो आप लोग का गलत ना हो, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है, आप लोग को पता ही है ये वाला टॉपिक। चलिए इतना ही रखना है, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से आ जाएगी। धन्यवाद।